अच्छा, अच्छा आज हम वही अपना एग्रेशन वाला चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? और लास्ट लेक्चर में हम इंटरनेट एग्रेशन डेफिनेशन, टाइप ऑफ जो एग्रेशन थे और जो बायोलॉजिकल फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, उसे हमने स्टार्ट किया था। तो उन्हीं बायोलॉजिकल फैक्टर्स को हम आज आगे ले जाएँगे। उसमें लास्ट टॉपिक है हार्मोन्स का। उसके बाद फिर जो थ्योरीज़ है रिलेटेड टू एग्रेशन वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, हार्मोन्स के बारे में क्या कहते हैं? इन वर्चुअली ऑलमोस्ट इन ऑल सोसाइटीज़, ठीक है? नियरली ऑल से या ऑलमोस्ट इन ऑल सोसाइटीज़ जो मेल जेंडर है वो ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल जेंडर, ठीक है? एक थ्योरी इसके बारे में क्या कहती है इस जेंडर डिफरेंस के, दैट जो मेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं टेस्टोस्टेरोन वो ज़्यादा होती है मेल्स में एज़ कम्पेयर टू फीमेल जेंडर में, ठीक है? जो जेंडर डिफरेंस रिलेटेड टू एग्रेशन आ रही है वो किस वजह से, एक थ्योरी ये कह रही है कि दिस जेंडर डिफरेंस इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाई मेल सेक्स हार्मोन जिसे हम टेस्टोस्टेरोन के नेम से जानते हैं, ठीक है? अच्छा, अब क्या होता है इन लाइन विद दिस व्यू, इस व्यू के साथ-साथ जो लोग ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, ठीक है? उनमें जो है बेसिकली ज़्यादा ब्लड में, उनके ब्लड में हाई लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन पाई जाती है एज़ कम्पेयर्ड टू दोज़ पीपल हू आर लेस एग्रेसिव, ठीक है? Boys aged 5 to 11 who are aggressive show high level of testosterone, ठीक है? अगर हम बॉयज़ को एग्ज़ाम्पल ले लें बॉयज़ की फ्रॉम एज 5 टू 11 और उसमें एग्रेसिव बिहेवियर की टेंडेंसी है या एग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहा है, ठीक है? तो क्या होगा? दे हैव हाई लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन देयर ब्लड, ठीक है? और इनमें क्या होगा? वो delinquent and violent people have higher testosterone levels than do college student, ठीक है? और जो delinquent वो लोग या वो बच्चे जो कि 18 साल से कम है और क्रिमिनल बिहेवियर या एंटी सोशल बिहेवियर में इन्वॉल्व होते हैं, तो उनमें फिर जो नॉर्मल एग्रेशन होती है, ठीक है? उनमें तो टेस्टोस्टेरोन की लेवल हाई होती है, बट जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो क्राइम कमिट करते हैं, एंटी सोशल बिहेवियर के साथ होते हैं, फिर उनमें जो है उन बच्चों में उन लोगों से भी उन हाई लेवल के टेस्टोस्टेरोन ब्लड में प्रेजेंट होते हैं जो कि नॉर्मल एग्रेशन के साथ होते हैं, ठीक है? अब क्या कहते हैं, अमॉन्ग इनमेट्स हु कमिट्स होमोसाइड those high in testosterone more often knew their victim and planned their crimes ahead of time, ठीक है? अच्छा, अब वो लोग जो कि दूसरों को नुकसान पहुंचने में चले रहते हैं, ठीक है? बैठे रहते हैं, तो उनमें जो है टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होता है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होने के साथ-साथ वो क्या करते हैं, वो अपने विक्टिम्स को बेसिकली जानते हैं, पहचानते हैं, ठीक है? दैट उन्होंने किसको उस क्रिमिनल बिहेवियर या थ्रेटफुल बिहेवियर के लिए विक्टिम बनाना है और बेसिकली उस क्राइम को कमिट करने के लिए वो प्लान पहले से प्लान बना रहे होते हैं, ठीक है? As described at the start of this section, men with higher level of testosterone are more likely to commit personal crimes than property crimes and are more likely to violate rules while they are present, ठीक है? दैट्स मीन हमने जिस तरह वो हॉस्टाइल एग्रेशन और इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन का कहा था ना, तो इस लाइंस के बेसिकली मतलब यही है कि जिन लोगों में या जिन मेल जेंडर में हायर लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन होते हैं, दे आर मोर लाइकली टू कमिट पर्सनल क्राइम मीन उनमें हॉस्टाइल एग्रेशन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन क्या होता है, आप गुस्सा शो करते हैं कुछ गेन के लिए, ठीक है? और एग्रेशन, हॉस्टाइल एग्रेशन क्या होते हैं, आप जो ग्रजेस रखते हैं या जो इमोशंस आप उस बंदे के लिए आपने अपने दिल में रखी होती है उसे निकालने के लिए, ठीक है? हॉस्टाइल एग्रेशन में जो है ना आपका कोई गेन नहीं होता, इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन में क्या होता है आपका गेन होता है, ठीक है? सेकेंडली
ये जो हाई लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन वाले लोग होते हैं, दे आर मोर लाइकली टू वायलेट रूल्स को वायलेट कर रहे होते हैं। इवन इन प्रिजन अगर इनको सजा हुई भी होती है तो जेल में भी जो है ना ये लोग बहुत ज्यादा वो डिस्टर्बिंग टाइप होते हैं जो कि जेल के रूल्स को ब्रेक कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये है जो टेस्टोस्टेरोन रेट्स जो है दे आर आल्सो कोरिलेटेड विद लेवल ऑफ वायलेंस इन वुमेन, ठीक है। रिसर्चर्स एग्जामिन रेट्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड लेवल ऑफ एग्रेशन इन फीमेल प्रिजन इनमेट्स, ठीक है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ मेल जेंडर में है। स्टार्ट में हमने ये कहा था दैट मेल जेंडर में जो है वो एग्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू फीमेल जेंडर, ठीक है। बट यहाँ पे पॉइंट ये है कि इसका कतई ये मतलब नहीं है कि फीमेल जेंडर में ये चीज पाई नहीं जाती, ठीक है। इवन जो फीमेल जो जेंडर है जिनको जेल हुआ हो, जिन्हें सेंटेंस मिली हो, इनकार्सनेटेड हो, तो उनके ब्लड में भी जो है ना हाई लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन पाई गई है, ठीक है। एज प्रिडिक्टेड वुमेन हु वर रेटेड एज हाईली एग्रेसिव बाय गार्ड्स, मतलब जो जेल इंचार्ज होता है या वहाँ पे जो ऑब्जर्वर सुपरवाइजर्स होते हैं, जो जिनको सजा हुई होती है, बेसिकली उनके अपने सुपरवाइजर होते हैं, वो उन प्रिजनर्स को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्या प्रिडिक्शन दी गई है दैट वो फीमेल्स जो कि जिन्हें रेड किया गया था हाई एग्रेसिव बिहेवियर के साथ बाय देयर गार्ड्स, ठीक है, सच एज बिहेविंग physically aggressive to other inmates and repeatedly breaking rules, had higher rates of testosterone than those who were neutral or passive in their behavior, ठीक है। इवन जेल में भी जो इस तरह फीमेल जेंडर्स की जो बिहेवियर एग्रेसिव बिहेवियर ऑब्जर्व की गई थी बाय देयर गार्ड्स, तो वायलेंट बिहेवियर में जो है ना बेसिकली इनका जो है क्या था, फिजिकली लाइक दूसरों को तंग करना, डिस्टर्ब करना, या वायलेंट बिहेवियर में इंगेज होना दूसरे इनमेट्स के साथ या प्रिजनर्स के साथ, ठीक है। तो ये सारी चीजें बेसिकली इनमें ऑब्जर्व की गई थी। और इनके जब टेस्ट किए गए जो कि जेल के ब्रेक को रूल्स को ब्रेक कर रहे थे, तो इनके ब्लड में भी जो है ना बेसिकली वो चीज ज्यादा पाई गई थी, टेस्टोस्टेरोन, than those who showing normal और पैसिव बिहेवियर, ठीक है। तो आपके हार्मोन्स का ये रोल होता है बेसिकली एग्रेशन में। समझ आई है यस सर। दोनों को? यस सर। अच्छा अच्छा, नाउ हाउ डू हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल्स क्रिएट एग्रेशन? टेस्टोस्टेरोन की वजह से एग्रेशन कैसे लाइक वो हो जाता है, पुश हो जाता है, या वो कैसे जाके क्रिएट करता है आपके अंदर एग्रेशन को? हाई लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन की बात हो रही है। अच्छा, क्या कहते हैं, हाई टेस्टोस्टेरोन लीड्स टू एन इंक्रीज रेडीनेस टू रिस्पॉन्ड assertively टू प्रोवोकेशन एंड थ्रेट्स, ठीक है। प्रोवोकेशन को जानते हैं? हम्म, प्रोवोके नो सर। अच्छा अच्छा, देखिए हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल क्या करता है, वो बेसिकली आपकी जो रेडीनेस है, मीन आपको तैयार रखना, वो बेसिकली आपको बिल्कुल इंक्रीजली प्रिपेयर करता है, रेडी करता है। आपकी रेडीनेस के जो बिहेवियर है उसे जाके इंक्रीज करता है टू रिस्पॉन्ड एसर्टिवली। एसर्टिवली मीन गुस्से से रिस्पॉन्ड करना। टू प्रोवोकेशन, प्रोवोकेशन मतलब आपको जब कोई वो क्या कहते हैं, एक तो थ्रेट होता है ना जब आपको कोई धमकी देता है, एक प्रोवोकेशन वो है जो आर्ग्यूमेंट्स में जो है ना आप जाके किसी के साथ तेज हो जाते हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, जब अगर हाई टेस्टोस्टेरोन आपके ब्लड में मौजूद हो तो आप उस आर्ग्यूमेंट के दौरान क्या होते हैं, आप एसर्टिवली जाके रिस्पॉन्ड करते हैं, गुस्से में जाके रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। एंड इसकी वजह से क्या होते हैं, एंड मेक्स पीपल मोर इम्पेशेंट एंड इरिटेबल विच कैन लीड टू एग्रेशन। और हाई लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन जब आपके ब्लड हो तो इसकी वजह से क्या होता है, आप
आप में जो है ना इम्पेशंस, इंटॉलरेंस जाके पैदा हो जाती है, एंड इरिटेबल जो बिहेवियर होता है वो जाके जो है इंसान में पैदा हो जाता है। इरिटेबल मीन लाइक क्या कहते हैं, जब आप किसी के साथ बात करते हैं तो हर इवन अगर नॉर्मल बात भी हो तो उसे जाके वो बुरी लगती है, तो ये इरिटेबल मूड हो गया, जिसे हम एजिटेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये अगर हाई लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन होता है तो इसकी वजह से आप में इंटॉलरेंस या इम्पेशंस भी जाके पैदा हो जाता है, और इसकी वजह से जो है ना जो इरिटेबिलिटी है वो भी जाके पैदा हो जाती है, जो कि आपको उसकी तरफ पुश करती है, क्या कहते हैं, एग्रेशन की तरफ। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद इन्होंने कुछ स्टडीज कंडक्ट भी की हुई है। ठीक है, अब कहते हैं पीपल हाई इन टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, they experience more arousal and tension and high level of frustration in daily life। ठीक है, अब ये कहते हैं कि जिन लोगों में टेस्टोस्टेरोन की लेवल ज्यादा होती है, या वो लोग जिनके ब्लड में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है, तो क्या होता है बेसिकली, एक तो उनके जो बॉडी फंक्शन है वो हर टाइम अराउज रहती है, एक्टिवेट रहती है। ठीक है, सेकंड उनके जाके जो है ना जो टेंशन होती है वो जाके डेवलप होती है। ठीक है, हर टाइम एंजाइटी स्टेट में रहना या वरीनेस स्टेट में रहना, एंड इसके साथ साथ हाई लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन हमेशा उनमें पाई जाती है। ठीक है, जिन लोगों के ब्लड में टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा होती है तो कौन सी चीजें होती है, एक तो इनकी बॉडी फंक्शन हमेशा लाइक कंटिन्यूसली अराउज रहती है, एक्टिवेट रहती है। सेकंड, दे आर ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ टेंशन। ठीक है, एंड इसके साथ साथ क्या है, दे दे ऑलवेज फेसिंग हाई लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, इन देयर डेली एक्टिविटीज, इन देयर डेली लाइफ। तो हाई लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन जब होता है तो जाहिर बात है बैरियर्स जब आपके सामने आते हैं तो आप में इम्पेशंस होती है, इंटॉलरेंस होती है, आप में जो है ना इरिटेबिलिटी होती है, तो जाहिर बात है जब उसकी वजह से जाके फ्रस्ट्रेशन डेवलप होता है तो फ्रस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली आपको एग्रेशन की तरफ ले जाती है। ठीक है, in one study, participants were asked to keep daily records of their thoughts and activities for a 4-day period। ठीक है, एक स्टडी कंडक्ट की गई थी जिसमें पार्टिसिपेंट्स को कहा गया था कि वो अपना डेली रिकॉर्ड अपने साथ रख के किस चीज की, उनकी जो थॉट्स और एक्टिविटीज है, फॉर एटलीस्ट अ 4-day पीरियड। ठीक है, ओनली 4 दिन के लिए वो अपने थॉट्स और बिहेवियर क्या करें, उसकी डेली रिकॉर्ड अपने साथ नोट डाउन करें। अब क्या होता है, पीपल हु आर हाई इन टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, रिपोर्टिंग experiencing more arousal and tension than those who were low in testosterone and felt frustrated when they were unable to accomplish their goal। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, इनमें क्या चीज पाई गई है, that वो लोग जिनमें टेस्टोस्टेरोन को ज्यादा पाया गया है, ठीक है, तो उनने क्या रिपोर्ट किया है, दे एक्सपीरियंस मोर अराउजल मीन हर टाइम उनकी बॉडी की जो एक्टिवेशन होती है, ठीक है, बॉडी फंक्शंस की एक्टिवेशन की बात हो रही है, दे फील मोर टेंशन एंड देन दोज हु आर लो इन टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, एंड दे फेल्ट, ठीक है, दे फेल्ट फ्रस्ट्रेटेड। ठीक है, दे फेल्ट फ्रस्ट्रेटेड किस चीज की वजह से, दे फेल्ट फ्रस्ट्रेटेड इजीली व्हेन दे आर अनएबल टू अचीव या अकम्प्लिश देयर गोल्स। जब उनके जो गोल्स है या अचीवमेंट्स है उसके सामने लाइक कोई भी अपने गोल और अपने दरमियान अगर उसके उनके जो है ना कोई बैरियर वगैरह इस तरह आ जाता है, ठीक है, तो दे बिकम इजीली फ्रस्ट्रेटेड बाय दैट बैरियर। ठीक है, जिसकी वजह से जाके इनकी टॉलरेंस होती नहीं है और ड्यू टू हाई लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन देयर ब्लड, और वो जाके एग्रेशन की तरफ चले जाते हैं। अच्छा अब क्या कहते हैं, some evidence suggests that it may not be testosterone alone that leads to higher rates of aggression, but rather the presence of testosterone around with some other variable। अब कुछ स्टडीज ये सजेस्ट करती हैं that it is not only the testosterone जो कि इंसान को पुश करता है towards the aggression। ठीक है, they think that
टेस्टोस्टेरोन के अलावा भी ऐसे कोई और वेरिएबल्स होते हैं इंसान के इर्द गिर्द या इंसान में, जो कि टेस्टोस्टेरोन के साथ मिलके क्या करते हैं, कंबाइन होके उस बंदे को एग्रेशन की तरफ जाके धकेलती है। ठीक है, अब इन लाइन विद दिस फ्यू, जो जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है, अब men with high income levels have a relatively low rate of adult delinquency regardless of their level of testosterone। ठीक है, अच्छा अगर अब हम एक स्टडी कंडक्ट की थी, जिसमें उन्होंने कहा देखा था दैट वो लोग जो कि हायर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के साथ होते हैं, जिनके पास पैसा मैसा वगैरह सही बराबर होता है, तो उनमें जो क्रिमिनल एक्टिविटीज है वो बहुत कम पाई गई है। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ देयर लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन, चाहे उनमें कम टेस्टोस्टेरोन हो या ज्यादा टेस्टोस्टेरोन हो, बट हायर इनकम लेवल वाले फैमिलीज में क्रिमिनल एक्टिविटीज कम पाई गई है। वेयर इज मैन विद लो इनकम लेवल शो low delinquency if they have low level of testosterone, but high rates of adult delinquency if they have high level of testosterone। ठीक है, अब पॉइंट्स दो है, अगर हाई इनकम लेवल वाले हैं तो उनमें क्रिमिनल एक्टिविटीज कम पाई गई है रिगार्डलेस ऑफ दियर लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन। अगर टेस्टोस्टेरोन कम हो या ज्यादा हो, बट उनमें क्रिमिनल एक्टिविटीज कम पाई गई है। कम ठीक पाइए। है, अगर यस सर। सेकंड क्या है, सेकंड ये है कि अगर लो इनकम वाले हैं, ठीक है, अगर उनमें क्या कहते हैं टेस्टोस्टेरोन कम हो, तो जो क्रिमिनल एक्टिविटीज होती है वो भी उनमें कम वो होगी। ज्यादा होंगे। बट अगर टेस्टोस्टेरोन लोअर इनकम वालों में ज्यादा हो, तो उनमें डिलिक्वेंसी वाले जो क्रिमिनल एक्टिविटीज है वो क्या होगी, वो ज्यादा होंगी। अब यहाँ पे उन्होंने यस सर। अब यहाँ पे उन्होंने पॉइंट बताए हैं दैट व्हाई। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने कहा परहैप्स बिकॉज मैन विद हाई इनकम कैन डोमिनेट पीपल इन अदर वेज। ठीक है, अब अगर हम हायर स्टेटस लोगों को देखें तो दे कैन डोमिनेट अस इन मैनी वेज। ठीक है, लाइक उनकी लग्जरी लाइफ्स होती हैं, उनके अपने बड़े घर होते हैं, उनके साथ गाड़ी होती है, अगर गर्मी भी हो तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, एसी वाली गाड़ी में बैठे होते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज उनको नहीं होती, ये नहीं होता कि अभी खाया है दोपहर को क्या करूंगा, रात को क्या करूंगा, ये सोची उनकी होती नहीं है। ये लाइक उनको नहीं होता कि अगर डिग्री खत्म हो जाए तो फिर जॉब का क्या करूंगा, ये सारी चीजें जो है ना उनको कोई इशू नहीं होती। तो इस वजह से वो क्या करते हैं, हायर इनकम वाले क्या करते हैं, दे डोमिनेट ओवर द लोअर इनकम पीपल। ठीक है, और इस वजह से अगर इनके टेस्टोस्टेरोन हायर हो या लोअर हो तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दे ऑलरेडी जिन चीजों के जो है ना हम इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन को शो कर रहे होते हैं वो ऑलरेडी इनके पास अवेलेबल होती है, तो बिल्कुल तुक ही नहीं बनता कि इनमें एग्रेशन लेवल ज्यादा हो जाए। ठीक है, और अगर हम लो इनकम वाले लोगों को देखें तो एक तो उनके जो इनकम होती है वो कम होती है, ऊपर से जो है घर में खर्चे देने होते हैं, अपने आने जाने का खर्चा बराबर करना होता है, घर के बिल्स देने होते हैं, स्कूल बच्चों के बिल्स देने होते हैं, तो वो सारी चीजें जो है ना जब उनके ऊपर इकट्ठी होती है तो क्या होता है, अगर टेस्टोस्टेरोन ब्लड में हायर हो और ये सारी वेरिएबल भी इकट्ठे हो जाते हैं उनके ऊपर, तो वो ऑटोमेटिकली जाके फ्रस्ट्रेशन की तरफ जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन कैन लीड देम टुवर्ड्स एग्रेशन। ठीक है, समझ आई है इसकी यस सर। दोनों को? अच्छा, similarly men who are high in testosterone and high in fearlessness are the best fighting fires। ठीक है, वो लोग जिनमें टेस्टोस्टेरोन हाई पाई जाती है इन देयर ब्लड और जो कि बहुत ज्यादा fearless होते हैं, तो these such people are best for fighting fires। ठीक है, जो ये आग बुझाने वाले जो ये उसमें होते हैं, और जो फोर्सेस वगैरह हो गए हैं, पुलिस या जो आर्मी वगैरह है आपकी। ठीक है, अच्छा क्या कहते हैं इनकी रीजन क्या है, सजेस्टिंग दैट पर्सनैलिटी एंड हार्मोन लेवल्स टुगेदर, they together interact to produce the aggressiveness necessary
to perform effectively under this unique type of pressure, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इनकी अगर आप लोगों ने ड्यूटीज भी देखी हो तो आर्मी वालों की, या ये आर्मी वालों की, जब हम कहते हैं ना दैट आर्मी वाले बहुत ज्यादा वो हर टाइम गुस्से में रहते हैं, तो बेसिकली ये इनके जो ब्लड में ये टेस्टोस्टेरोन होते हैं वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। एक तो उनको ट्रेनिंग भी ऐसी दी जाती है जिसमें से उनको रगड़ा दिया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, इस इनकी जो पर्सनैलिटी जो जिस तरह बनाई जाती है और इनके जो हार्मोन लेवल्स होते हैं वो टुगेदर दे टुगेदर इंटरेक्शन से क्या होता है, दे प्रोड्यूस द एग्रेसिव बिहेवियर। कौन सा एग्रेसिव बिहेवियर, जो कि उस सिचुएशन के लिए लाइक नेसेसरी होता है या उस सिचुएशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। अगर ये एग्रेसिव बिहेवियर नहीं आएगा तो आप फॉर एग्जांपल फोर्सेस का एग्जांपल ले रहे तो आप सीरियसली अपने अगेंस्ट जो थ्रेटर्स होते हैं उनके साथ जो है आप लड़ ही नहीं सकते फिर, ठीक है। तो जिन लोगों में टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होता है और जो लोग बहुत ज्यादा हाईली फेयरलेस होते हैं, तो दे आर बेस्ट फॉर दीज फील्ड्स, ठीक है। अच्छा, हाउ डू सोशल साइकोलॉजी फैक्टर, अच्छा ये है सोशल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है। हाउ डू सोशल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस एग्रेशन, ठीक है। गिवन द लिमिटेशन ऑफ द theories, given the limitations of the theories explaining aggression as a function of genetic and biological factors, researchers have also examined how social psychological factors influence aggression, ठीक है। अब biological factors के साथ साथ researchers ने social साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को भी फाइंड आउट किया है जो कि आपके एग्रेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। अच्छा, आप क्या कहते हैं, दिस सेक्शन विल एग्जामिन several theories, ठीक है, that explain how psychological factors influence aggression, including frustration aggression theory, cognitive new association theory, excitation transfer theory, social learning theory, and the general aggression model, ठीक है। इसमें मुझे पता नहीं है, मेरे ख्याल में ये सोशल लर्निंग थ्योरी मैंने नहीं डाली हुई, लेकिन सोशल लर्निंग थ्योरी बहुत नहीं, मेरे ख्याल में सोशल लर्निंग नहीं है। सोशल लर्निंग जो है वो बहुत इजी है, मैं आपको जो है ना ओरली समझा दूँ, ठीक है। अच्छा, फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन मॉडल में क्या कहते हैं, इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट सोशल साइकोलॉजिकल थ्योरीज रिगार्डिंग एग्रेशन, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन थ्योरी जो है ये बिल्कुल जो स्टार्ट में रिलेटेड टू एग्रेशन जो थ्योरीज बनी थी उसमें भी आ जाए। अच्छा अच्छा, फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन थ्योरी जो है इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट सोशल साइकोलॉजिकल थ्योरी रिगार्डिंग एग्रेशन, ठीक है। ये थ्योरी क्या हमें बताती है, क्या इंडिकेट या स्टेट करती है, दैट फ्रस्ट्रेशन जो होती है हमारी, इट ऑलवेज लीड टू द डिजायर टू एग्रेस एंड दैट ऑल एग्रेशन इज कॉज्ड बाय फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। ये थ्योरी ये कहती है दैट जो एग्रेशन का जो मेन फैक्टर है जो कि आपको एग्रेशन की तरफ धकेलती है वो क्या है, आपकी फ्रस्ट्रेशन लेवल है, ठीक है। और एग्रेशन हमेशा किस चीज की वजह से आता है, फ्रस्ट्रेशन से, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन कब होता है, फ्रस्ट्रेशन इज कॉज्ड व्हेन पीपल आर प्रिवेंटेड फ्रॉम हैविंग समथिंग दे वांट, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन जाके तब जाके आपकी डेवलप होती है जब आप अपने गोल्स को अचीव कर रहे होते हैं या अचीव करना चाहते हैं, या आपको किसी चीज की जरूरत है उसे हासिल करना चाहते हैं, और उस जर्नी के दौरान आपके सामने आके कोई खड़ा हो जाता है या कोई कुछ फैक्टर इस तरह होते हैं जो कि आपका रास्ता रोक रही है अपने उस गोल्स को अचीव करने में, तो क्या होगा, आप जाके वहां पे फ्रस्ट्रेट होंगे, आपकी फ्रस्ट्रेशन लेवल इंक्रीज होगी और आप जाके एग्रेशन की तरफ जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, if I drive to a store
बिकॉज आई वॉन्ट आइसक्रीम। अब ये आई वॉन्ट आइसक्रीम क्या है? यू वॉन्ट समथिंग, ठीक है। बट द स्टोर हैज जस्ट क्लोज व्हेन आई अराइव। बट आप जब पहुंचते हैं तो क्या होता है? स्टोर उस टाइम बंद हुआ होता है। तो क्या होता है? नाउ यू फील फ्रस्ट्रेटेड। अब यहाँ पे आपके दरमियान जो बैरियर जो चीज बनी है वो क्या है? द स्टोर हैज जस्ट क्लोज, ठीक है, स्टोर बंद है। अब एंड शुड बी मोटिवेटेड टू एग्रेस इन सम वेज। अब ये फ्रस्ट्रेशन क्या करता है? ये आपको मोटिवेट करता है कि आप जाके अपना गुस्सा शो करें डिफरेंट वेज में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, राइट एन एंग्री लेटर टू द स्टोर मैनेजमेंट अबाउट द आवर्स द स्टोर इज ओपन, और act in a hostile way to people I see eating ice cream outside the store, ठीक है। अब या तो आप उस जिस स्टोर से आइसक्रीम ले रहे थे या तो उसके पीछे आप बुरा भला कहेंगे, ठीक है, या तो उसको कोई नोट वगैरह लिख के देंगे एग्रेसिव वर्ड्स में, और या जो लोग उस स्टोर से बाहर खड़े हो और जो आइसक्रीम खा रहे हो तो उन्हें देख के जो है आप उन लोगों को जो है ना निशाना बनाते हैं। लाइक अक्सर आप लोगों ने अपने पाकिस्तानी लोग को भी देखा होगा कि गुस्सा एक चीज की वजह से होते हैं और गालियां दूसरे बंदे की तरफ चली जाती हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन मॉडल है। समझ आई है फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन मॉडल की? Yes, sir. अच्छा, अब है कॉग्निटिव न्यू एसोसिएशन थ्योरी। Another theory explaining aggression suggests that experiencing a negative mood or affect activates anger related thoughts and feelings as well as aggressive behavior, ठीक है। अब cognitive new association theory क्या कहती है? that हम जब नेगेटिव मूड को एक्सपीरियंस करते हैं या नेगेटिव इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हैं तो बेसिकली एक्सपीरियंसिंग ऑफ नेगेटिव मूड एंड इमोशंस क्या करती हैं? वो हमारे जो क्या कहते हैं जो एंगर रिलेटेड थॉट्स और फीलिंग्स हैं उसे जाके एक्टिवेट करती है, और उसके साथ साथ आपके जाके एग्रेसिव बिहेवियर को भी प्रोन करती है, ठीक है। क्या होता है अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव न्यू एसोसिएशन थ्योरी? दैट हम जब नेगेटिव मूड या इमोशन अफेक्ट इमोशंस को कहते हैं, नेगेटिव मूड या इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हैं तो वो क्या करती है? वो ऑटोमेटिकली जाके एंगर रिलेटेड थॉट्स और फीलिंग्स को एक्टिवेट करती है, ठीक है। और ये फिर क्या करते हैं? ये एक्टिवेशन इन थॉट्स और फीलिंग्स के एक्टिवेशन के साथ साथ आपका एग्रेसिव बिहेवियर भी जाके एक्टिवेट हो जाता है, आप डिस्प्ले करना शो कर देते हैं, ठीक है। अब क्या कहते हैं? दिस कॉग्निटिव न्यू एसोसिएशन थ्योरी प्रपोज दैट एनी इवेंट दैट लीड्स टू नेगेटिव इफेक्ट कैन लीड टू एग्रेशन, ठीक है। कॉग्निटिव न्यू एसोसिएशन थ्योरी यही कहती है कि कोई भी ऐसी चीज, कोई भी इवेंट जो कि आपको नेगेटिव इमोशन या नेगेटिव इफेक्ट या नेगेटिव मूड की तरफ आपको दिखेना चाह रही है, या उस इवेंट की वजह से आप नेगेटिव मूड या आपका मूड जो है नेगेटिव बन जाता है या नेगेटिव फीलिंग्स आपकी जाके डेवलप हो जाती है। फॉर एग्जांपल, बहुत ज्यादा गर्मी हो और आप बाइक पे हो या आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हो और गर्मी भी बहुत ज्यादा है और ट्रैफिक भी जैम है, तो ये क्या है? ये आपका जो है वो इवेंट आपका क्या कर रहा है? आपका नेगेटिव मूड, आपका नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होता है? आप लोगों ने खुद भी देखा होगा, आपकी ऑटोमेटिकली एंगर रिलेटेड थॉट्स और इफेक्ट्स जाके डेवलप हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है, ठीक है। समटाइम आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग ट्रैफिक में जैम होके जो है हॉर्न मार रहे होते हैं तो आगे वाला बहुत ज्यादा एनॉयड हो जाता है, तो लोग जो है एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये क्या था? आपकी जो नेगेटिव इवेंट की वजह से क्या है? एक्सपीरियंसिंग द नेगेटिव इवेंट क्या है? उसने क्या किया है? आपके एक्टिवेट किया है आपके नेगेटिव, आपके एंगर थॉट्स, आपके एंगर फीलिंग को, उसके साथ साथ आपके एग्रेसिव बिहेवियर को,
ठीक है। इसमें फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल दी है सच हीट, पेन, unpleasant noises, orders, crowding, and so on. ठीक है, there are some of examples they are given in the book, जिसकी वजह से हम negative effects को जाके easily वो कर सकते हैं, experience कर सकते हैं. For example, if you are in a bad mood because you have recently failed an exam, you might be more likely to respond angrily to a salesman who knocks on your door. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आप रिसेंटली किसी पेपर या एग्जाम में फेल हुए हैं और कोई नई फास्ट फूड ओपन हुई है जिसकी वो मेंबरशिप वाले जो है होम टू होम घूम रहे होते हैं आपको कार्ड लेने के लिए, मेंबरशिप कार्ड लेने के लिए। तो जब वो आता है तो आप ऑलरेडी पेपर फेल होने की वजह से आपका नेगेटिव मूड होता है, तो आप जाके उस पे अपना वो गुस्सा निकाल लेते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, सच ट्रिगर्स टू एग्रेसिव बिहेवियर कुड इंक्लूड ऑब्जर्विंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ एग्रेशन। ठीक है, अच्छा अब जिस चीज की वजह से, नेगेटिव इवेंट की वजह से जो आपका एग्रेसिव बिहेवियर ट्रिगर होता है, उसमें बेसिकली ये फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एग्रेशन इंक्लूड होते हैं। एग्रेशन इन डेली लाइफ में आपके आ जाते हैं वॉचिंग टू चिल्ड्रन फाइट ऑन अ प्लेग्राउंड। एग्रेशन इन द मीडिया आपके आ जाती है वॉचिंग अ टेलीविजन शो इन विच कार्टून कैरेक्टर्स बिहेव एग्रेसिवली, रीडिंग अ स्टोरी कंटेनिंग एग्रेसिव एक्ट्स। तो ये क्या चीजें हैं, ये वो चीजें हैं जो कि आपके थॉट्स और आपकी बिहेवियर को काफी हद तक अफेक्ट कर रही होती है। ठीक है, अगर हम एग्रेसिव बिहेवियर को अगर हम डेली लाइफ में देखें, तो अगर हम किसी और को आर्गुमेंट्स पे देख रहे होते हैं या अपने घर में देखें अगर कोई वो फजूल में आर्गुमेंट या बहस कर रहा होता है, तो उसकी वजह से भी जो है ना हमारी एग्रेशन प्रोन हो सकती है। अगर एग्रेशन हम मीडिया में देखें, हम किसी ऐसे मूवी या ड्रामा को देख रहे होंगे उसमें जो करेक्टर हमें बिल्कुल पसंद ना हो, तो उनकी नेगेटिव उनके जो नेगेटिव वो होता है करेक्टर होता है, या जो नेगेटिव करेक्टर स्टोरी होती है, उनकी वजह से जो है ना हम जाके वो अराउज फील करते हैं, एग्रेसिव थॉट्स और जो फीलिंग्स होती है उस करेक्टर के लिए। या अगर हम कोई स्टोरी वगैरह पढ़ते हैं और उसमें एग्रेसिव एक्ट्स मौजूद हो, ठीक है, तो वो जाके जो है ना हमारे एग्रेशन को अफेक्ट कर सकती है। ठीक है, मतलब हमारे एग्रेशन को इंक्रीज कर सकती है। ठीक है, अच्छा ये 16 स्लाइड तकरीबन हाफ हो गए, 17 18 है एंड 19 20 21 ये जो है ना नेक्स्ट लिंक में आप लोग के साथ शेयर करता हूँ, काइंडली उसे ज्वाइन कीजिए। ठीक है, ओके सर, चलिए। ओके सर।